अमेरिका की, यूक्रेन की और वेस्टर्न वर्ल्ड की भारत से एक तो ये ख्वाहिश होती है कि भारत रशिया के साथ अपने तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए रशिया से ये कहे कि वो जंग बंदी करे, ना सिर्फ जंग बंदी करे बल्कि रशिया के कब्ज़े में यूक्रेन के जो इलाके आ गए हैं उनको वापस कर दे। और दूसरी तरफ भारत पे ये दबाव होता है कि भारत क्यों रूस के साथ तल्लुकात बनाए हुए है, और ख़ास तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली रशिया का दौरा किया तो यूक्रेन और अमेरिका की तरफ से भारत के ख़िलाफ़ बहुत बातें की गई। और जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूस का दौरा कर रहे थे चंद दिन पहले, उस वक्त मैथ्यूस मिलर ने, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उन्होंने अपने कंसर्न का इजहार किन शब्दों में किया, सुन लीजिए। India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue, and that includes on our concerns about the relationship with Russia. तो ये छोटा सा क्लिप आपने दूसरे चैनल्स पे भी देखा सुना होगा। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका का दबाव अपने मफादात की खातिर कभी भी ख़त्म नहीं होता, और भारत जैसे इम्पॉर्टेंट एलाई के साथ भी वो हर मसले पे, चाहे केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, चाहे भारत के इंटरनल मामलात हो, वो कोई ना कोई टिप्पणी देते रहते हैं और उससे पीछे नहीं हटते, बाज नहीं आते। और भारत में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं उनके बारे में तो आपने वो बातें सुनी ली जो मैं आगे चल के आपको व्लॉग में दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल पे आप अगर डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो तो कंट्रीब्यूट भी कीजिए, और आप हमारे वीडियो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। बात मैं कर रहा हूं भारत अमेरिका के तल्लुकात के हवाले से, जो अब बहुत अच्छे हैं। और भारत में अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसीटी कई बार कह चुके हैं जी कि ये बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने तल्लुकात की ऊंचाइयों को जिस लेवल पे अब पहुँचाया है पहले कभी हुआ ही नहीं था। फिर उनको एकदम से ख्याल आया ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विज़िट के बाद कि उन्होंने इंडिया को याद दिलाया कि आपके और हमारे तल्लुकात अभी इतने अच्छे नहीं हुए कि आप अपनी मनमर्जियां करते फिरें। अब याद कीजिए, भारत ने अपनी मनमर्जियां, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल पॉलिसी हो, हमेशा की हैं। भारत का वो हक है, और भारत ने तब की हैं जब भारत इतना स्ट्रांग देश नहीं होता था। आज तो भारत बहुत स्ट्रांग देश है। भारत आज तो अपनी मनमर्जियां करेगा जो भारत को सूट करता है। उसके एतबार से भारत एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल देश है, और हमेशा से रिस्पॉन्सिबल देश रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के एम्बेसडर जो भारत में मौजूद हैं, मिस्टर एरिक गारसीटी, वो भले से जो मर्जी कहते फिरें। उनके कहने से पहले अमेरिका में जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कह दिया कि किसी सूरत भी भारत रूस पे रिलाई ना करे, बेट ना करे। आप ये देखिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट में जो बात की, उन्होंने कहा जी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सॉलिवन ऑन जुलाई 10 सेड अ बेट on Russia as a long-term reliable partner is not a good idea for India or any other country, and not that Russia has become a junior, and now that Russia has become a junior partner to China, Moscow will side with China in any conflict between the latter and India। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 3-4 सत्रों में वो अपनी कई बातें करके उन्होंने कहा कि भाई भारत को मैं ये तलकीन करना चाहता हूँ, ज्ञान देना चाहता हूँ कि भारत किसी सूरत भी रशिया पे बैठ ना करे। और यूँ वो कह रहे हैं जैसे भारत को इस बात का पता नहीं। भाई भारत इतना मैच्योर देश है, मैं दावे से कहता हूँ अमेरिका से ज़्यादा मैच्योर है। अमेरिका के पास तो बेपनाह पैसा है, इसलिए वो गलत फैसले भी करें तो उनके पैसे की वजह से वो गलत फैसले छुप जाते हैं, या उनका
इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर इराक, अफगानिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ ज़ाया करते हैं, गलत फैसले करते हैं और फिर वो यू टर्न ले लेते हैं या फिर एकदम से भूल भाल जाते हैं। भारत इतने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर ज़ाया करना अफोर्ड नहीं करता और ना ही ज़ाया करने की कोई ज़रूरत होती है। तो भारत को पता है कि रूस पे हमने कितना डिपेंड करना है। अब जैक सॉलिवन ने अपनी इसी स्टेटमेंट में ये भी कह दिया कि अब जो रूस है वो चीन का छोटा बगल बच्चा बन चुका हुआ है और चीन के साथ अगर भारत की ये ख्वाहिश है कि हम अपनी जंग से बच सकेंगे और रूस के साथ ताल्लुकात को और बेहतर करें तो रूस हमें बचा लेगा, तो रूस ऐसा नहीं कर पाएगा। अब ये भी जैसे बच्चों वाली बात होती है, वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने की और फ्रैंकली अब वैसे हालात वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे ऐसे हो गए हैं, या तो बहुत बूढ़े बूढ़े बाबे हैं जो देशों को चलाने की इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, चाहे देश उनसे चल सकें या ना चल सकें, या फिर ये यंग जनता है। कनाडा में हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, जगमीत सिंह हैं, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब अमेरिका में भी बाय द वे सदर ट्रंप ने एक यंग मैन को अपना वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी किया है। देखें आगे जाकर क्या हालात बनते हैं। मैं ना तो बूढ़ों के ख़िलाफ़ हूँ, ना यंग लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ख़ुद तमाम उम्रों से गुजर के अब बुढ़ापे में दाखिल हुआ हूँ, मगर मैच्योरिटी जो है वो भी तो होनी चाहिए इंटरनेशनल सीन पे। अब जैक सॉलिवन रिलेटिवली यंग आदमी है और अमेरिका जैसे बड़े पावरफुल देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। वो भारत को ये ज्ञान दे रहे हैं कि जनाब आप किसी सूरत रूस के बगल बच्चे ना बने, क्योंकि रूस बगल बच्चा बना हुआ है चाइना का। अब जैक सॉलिवन से कोई ये पूछे, उसको अंदाज़ा होना चाहिए, अगर नहीं अंदाज़ा है तो फिर अमेरिका का खुदा ही हाफिज, कि रूस हरगिज़ चीन का बगल बच्चा नहीं है। रूस की अच्छी पॉलिसियां हैं, बुरी पॉलिसियां हैं, दोनों तरह की पॉलिसियां हैं। रूस अपने मफादात के लिए काम करना जानता है बग़ैर जैक सॉलिवन के ज्ञान के, और चाइना भी जानता है और भारत भी जानता है। और रूस अपने मफादात के लिए चीन के साथ काम कर रहा है, चीन अपने मफादात के लिए रूस के साथ काम कर रहा है, और भारत अपने मफादात के लिए रूस के साथ काम कर रहा है, और रूस अपने मफादात के लिए भारत के साथ काम कर रहा है। और अमेरिका तो हमेशा ही सेल्फ सेंटर्ड कंट्री है। तो जब अमेरिका हमेशा से ही सेल्फ सेंटर्ड कंट्री है, तो अमेरिका को क्यों ज्ञान देने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों फिक्रें लगी रहती हैं दुनिया भर के देशों की। बहरहाल अमेरिका ऐसा ही है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इसी तरह के ज्ञान देने की बहुत आदतें हैं, वो इनसे बाज नहीं आ सकते। अब देख लीजिए भारत में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं एरिक गारसीटी, जो अभी चंद महीने पहले ही ANI पे और इधर उधर कह रहे थे कि भारत के अब अमेरिका के साथ जितने तल्लुकात हैं और तल्लुकात की नौइयत जिन ऊंचाइयों को छू रही है, वो ऊंचाइयां कभी भी पहले नहीं आई। मगर सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरा रूस के बाद वो ये कह रहे हैं अभी भारत और अमेरिका के तल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ना हो सके, और भारत की अगर जंग हो गई चीन के साथ या कोई बहुत शदीद मसला हो गया तो फिर भारत भूल जाए हमारी मदद को। ये उन्होंने बातें इन बिटवीन द लाइन की। मैं चाहता हूं कि उनका वीडियो क्लिप ज़रा सुने तफसील से, फिर मैं उस पर और थोड़ी सी कमेंट्री करूं। It's important for us as Americans and as Indians to remember the more we put into this relationship, the more we will get out. The more we insist on kind of cynical calculation in the place of trusted relationship, the less we will get. Ashley Tellis is probably sick of answering questions for a headline he didn't write about whether this was a good bet for our two countries. And he and I think, both see eye to eye that this is not a bet. People don't bet on each other. Imagine if we made that about relationships, friendships, marriages. I'm making a bet on this fiancé, and it's going to be win or lose. Either I'm going to win, and it's a successful marriage, or I'm going to lose. Or this friendship. This is my buddy, but I'm going to make a bet on him. It's the wrong metaphor, and one that we should discard once and for all. Put it in the ground, lay it to rest. This is not a bet. It is a commitment. It is a relationship. It is true. It is trusting. It is tried. And it is tested.
And as the old cliche goes, the thing about love, which is the basis, I think, of most friendships and relationships, is love is the only thing you can give more of and receive more of it back. It's not a finite thing. It's not a win or lose. It's not a zero-sum game. It's important for us as Americans and as Indians to remember the more we put into this relationship, the more we will get out. The more we insist on kind of cynical calculation in the place of trusted relationship, the less we will get. But the more that we trust, not always what do I get out of this transaction today in exchange for something I'm giving, but that I give without thinking about that. Trust me, you'll receive more back in both sides. That's certainly been my governing philosophy as ambassador and leader of this mission. It's also been what I've been trying to impress upon Americans. Because this relationship in Washington is a special one indeed. It is very wide. In Washington today, where very few things unite American political leaders, it is bipartisan, it is bicameral, and it is bi-branch. But as I also remind my Indian friends, while it is wide and it is deeper than it's ever been, it is not yet deep enough. That if we take it for granted from the Indian side towards America, I'll fight a lot of defensive battles trying to help this relationship ahead. तो अमेरिकी एम्बेसडर एरिक गारसीटी ने बहुत सारी बातें की हैं और उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के तल्लुकात अभी नॉट डीप इनफ हैं, कि अभी इतने गहरे नहीं हैं कि भारत कोई सिनिकल कैलकुलेशन करे। अब ये वही एम्बेसडर हैं जो कुछ महीने पहले कह रहे थे कि हमारे तल्लुकात जिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं उन ऊंचाइयों को कभी नहीं छुए। लेकिन पॉलिटिशियन कम डिप्लोमेट मिस्टर एरिक गारसीटी अब भारत को एक तरह से बड़े मीठे लहजे के साथ धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी इतने डीप इनफ नहीं है कि भारत हम पर बेट कर सके। वो बेट उन्होंने लफ्ज़ तो नहीं बरता, बेट का लफ्ज़ बरता था जैक सॉलिवान ने। अब इन्होंने जो बेट का लफ्ज़ बरता है उससे अगले रोज़ यानी 10 जुलाई को जैक सॉलिवान ने बेट का लफ्ज़ बरता और 11 जुलाई को इन्होंने भारत में बातचीत करते हुए कहा कि बेट की बात नहीं है, असल बात कमिटमेंट की होती है। अब ये वही एम्बेसडर हैं जिन्होंने मणिपुर के मामले में भी कुछ दिन पहले, इस स्टेटमेंट से कुछ दिन पहले कहा था कि हम मणिपुर में जो वायलेंस है उस पर बड़े परेशान हैं और हम मसाइल हल कर सकते हैं। बाय द वे, अब मैं उनसे पूछता हूं कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट और आगे बन सकने वाले प्रेसिडेंट पे कातलाना हमला हुआ तो उनका अमेरिका जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैंपियन है, तो उनकी सीक्रेट सर्विस कितनी एफिशिएंट थी, जिसके पास यही की काम है कि जो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होती है उसको फराहम करना। और वो छोटी सी जगह जहां काउंटी में 3-4 बांड्स थी, वो एक बांध पे चढ़ते हुए आदमी को मॉनिटर नहीं कर सके। तो एनी हाउ ये मसाइल हल करेंगे मणिपुर के, जो एक जाहिर है ट्राइबल समाज है, उनकी एक पुरानी हिस्ट्री है, पुराने प्रॉब्लम्स हैं और ये दूसरे देशों में इंटरफेयर करेंगे। तो एम्बेसडर गारसीटी ने जिस तरह की बातें की हैं, बड़े ही धीमे लहजे में धमकियां सी दी हैं, वो धमकियां भारत के लिए मैटर नहीं करती। गालबन उन धमकियों के बाद या शायद उससे पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को फ़ोन भी मिलाया था और हमें नहीं पता क्या बातचीत हुई। जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी उसमें तो जो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है वो हमने पढ़ी, मगर मैं गेस कर सकता हूं कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब अजीत डोभाल ने मिस्टर जैक सॉलिवान को ज़रूर कहा होगा कि जनाब इस तरह की जो लैंग्वेज है, इस तरह का जो लेक्चर देने का अंदाज़ है, ज्ञान आपका बख्शने का अंदाज़ है, ज़रा इससे ज़रा दूर रहें। एनी हाउ, तो ये है अमेरिका का भारत के हवाले से एक अंदाज। अच्छा, एक तो ये कि चलिए रूस के मामले में मैं समझ सकता हूँ कि भाई रूस के साथ टची हालात हैं अमेरिका के, जो खुद ही उनके पैदा करता हैं। दोनों देशों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, रूस हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, अमेरिका हो, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन भारत के इंटरनल मामला, केजरीवाल जी के पकड़े जाने पर, मणिपुर के वाक़यात पर, इस पर क्या ज़रूरत होती है? लेकिन अमेरिका इससे कभी बाज नहीं आता।
और ना आएगा। मैंने और भी अपने व्लॉग्स में कहा है, अपने भारतीय व्यूअर्स को मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, इवन अगर सदर ट्रंप दोबारा से जीत जाते हैं तो इस तरह की लैंग्वेज नहीं बरती जाएगी। मैं आपको कई वीडियो क्लिप्स सदर ट्रंप के ज़माने के दिखा सकता हूं, जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन बाज नहीं आते थे भारत को, तब भी टिप्पणियां दिया करते थे, और अगर सदर ट्रंप जीत गए तब भी ये टिप्पणियां देंगे। तो इनका जो सलूशन है, जो ऑफ कोर्स भारत समझता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो चूँकि दिल पे बात लेते हैं अमेरिका की, इस तरह की जो हिपोक्रेसी है, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो उस पर बड़े दुखी हो जाते हैं। मैं सिर्फ उनको ये बता रहा हूँ कि ये अमेरिका के और वेस्टर्न वर्ल्ड के चलते रहेंगे, ये इनका अंदाज़ है। आप भी इसी अंदाज़ को अपनाइए। बाय द वे, जो भारतीय लोग हैं इस वक्त, वो सोशल मीडिया पे बहुत वाइब्रेंट है। वो जब टका के जवाब देते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न मीडिया को काफ़ी कान होते हैं कि भाई भारत की जनता जो है वो काफ़ी फिर ट्रोल बैक करती है, करना भी चाहिए। तो एक तो ये आप ठीक कर रहे हैं, दूसरा ये है कि आप अपने देश को और मजबूत कीजिए और आगे लेकर जाइए। और अमेरिका तो बाज नहीं आएगा, ना ही वेस्टर्न देश बाज आएंगे। आप जितना आगे जाएंगे उनकी जो बुलिंग है वो उतनी ही ख़त्म हो जाएगी, या अगर ख़त्म ना भी हुई तो वो बुलिंग खुद ही फायर बैक करेगी। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.